हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरोजेनाइटस सिस्टम ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द फीमेल यूरोजेनाइटस सिस्टम ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। ये 1000 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, डिस्क्राइब द फीमेल यूरोनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस ऑफ ओनली वन ओवरी इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में वन ओवरी होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ यूरोनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का इस तरीके के क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो ये आप एम्फीबियन का अलग से पूछ सकता है या फिर रेप्टाइल्स का अलग पूछ सकता है। 500 वर्ड्स का भी आ सकता है, 1000 वर्ड्स का भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है इसमें। तो रिप्रोडक्शन को आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, किसमें, वर्टिब्रेट्स में। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल इन वर्टिब्रेट्स एंड द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी वो डायोसियस होते हैं, सेक्सेस अलग होती है, बोथ फीमेल एंड मेल अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे हैग फिश होता है और बोनी फिशेस जो होते हैं कुछ, उसमें क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट गोनैड होता है, वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, वो डायोसियस नहीं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं और गोनेट्स जो होते हैं मेल के, उनको हम टेस्टिस कहते हैं, और जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से टेल होता है, तो ये आपका स्पर्म होता है। जो फीमेल गोनेट्स होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, एंड ये जो प्रोड्यूस करता है वो ओवा या ओवम होता है, ठीक है, ओवम या एग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। तो जेनाइटल सिस्टम क्या होता है, द जेनाइटल सिस्टम इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इज मेड अप ऑफ गोनेट्स, गोनोडक्ट एंड जेनाइटल ओपनिंग। तो जो ये जेनाइटल सिस्टम होता है ये गोनेट से बना होता है। गोनेट्स आपको मैंने बताया मेल फीमेल हो गया, गोनोडक्ट होता है एंड जेनाइटल ओपनिंग होती है। तो ये इसी से बना होता है। एंड जो गोनेट्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, जो बेसिकली जो गोनेट्स होते हैं यूजुअली पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंड अनपेयर्ड गोनेट्स भी होता है किसी किसी में, जैसे साइक्लोस्टोम्स में, जॉलेस फिशेस में, एंड कुछ फीमेल बर्ड्स में भी ऐसा देखा गया कि अनपेयर्ड गोनेट्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ जेनाइटल सिस्टम की बात करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जेनाइटल सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, चाहे वो मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, वो स्पर्म और एग्स कोई होता है। एंड फीमेल ही, देखो, मेल स्पर्म करेगा, फीमेल एग करेगी, तो ये प्रोड्यूस करना होता है। ये जो प्रोडक्शन होता है स्पर्म का ना, ये इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस जो होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है, इसका मास्टर हाइपोथैलेमस होता है। तो इन दोनों से ये कंट्रोल किया जाता है, इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। देन वो सिक्रीशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन के लिए स्पर्म और एग के, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, आई होप क्लियर हो गया होगा। गोनोडक्ट्स बेसिकली, गोनोडक्ट्स क्या होता है, ये डक्ट जैसा ही होता है जो कि ट्रांसमिट करता है गैमेट्स को टू द प्लेस मोस्ट सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जेनाइटल सिस्टम में जो गोनोडक्ट्स है वो क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्लेस सुटेबल होता है वहाँ पे उसको लेके जाता है, क्या, स्पर्म और एग, स्पर्म को लेके जाता है, गैमेट्स को लेके जाता है, तो फर्टिलाइजेशन जहाँ पे टेक प्लेस होती है। तो यूरोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बेसिकली यूरोनोजेनाइटल सिस्टम, सॉरी यहाँ पे ये सही कर लेना, ठीक है, ठीक। तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं पहले कि रेप्टाइल्स में कैसा है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी हमने पढ़ा। तो रेप्टाइल्स में देखिए मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो देखिए स्पर्म के लिए, स्पर्म से इसी के थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती है, किडनी, आपने किडनी में सुना होगा, मेटानेफ्रिक किडनी होती है इस तरीके से, तो वो उसी के थ्रू आपका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो ओविडक्ट होता है फीमेल में,
ये सिमिलर होता है एम्फीबिया में जैसे होता है, एंड मोस्ट फिशेज में जैसे होते हैं उस तरीके से ही होता है। और ये इन्वॉल्व नहीं होती, ओविडक्ट किडनी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती है एक्सक्रीटरी फंक्शन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द हेमी पेनिस और जो पेनिस होती है रेप्टाइल्स की, ये क्लियर एडॉप्टेशन दिखाती है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। देखिए पहले क्या होता है, फिशेज आपकी क्या है, फिशेज आपकी वाटर में थी, अब धीरे धीरे वो जो टेरेस्ट्रियल लाइफ जीती यानी लैंड पे आना शुरू कर दी। तो जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे आया ना, तो वो एडॉप्टेशन दिखा रहा है कि कैसे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुआ अर्थ पे, यानी लैंड लाइफ जीने लगा। तो ये मोड ऑफ लाइफ दिखाता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गन होता है हेमी पेनिस एंड पेनिस ऑफ द रेप्टाइल्स इंडिकेट अ क्लियर एडॉप्टेशन टुवर्ड्स टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। Hence internal fertilization that has been phylogenetically continue into mammalian descendants of reptiles। तो यहाँ पे ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये होने लगता है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये मैमेलियन डिसेंडेंट्स जो है रेप्टाइल्स, यानी जो मैमेलियन के डिसेंडेंट्स हैं रेप्टाइल्स से ही। देखिए ओरिजिन तो हमारा फाइलोजेनेटी, आपने ट्री पढ़ा होगा किस तरीके से, एंड फिशेस से रेप्टाइल, रेप्टाइल बर्ड्स, देन ऐसे ऐसे कंटिन्यू होके आपके मैमल बनते हैं। तो ये डिसेंडेंट्स दिखाता है कि मैमेलियन डिसेंडेंट ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल से कैसे ऐसे ओरिजिन होता कंटिन्यू होता गया, तो ये डिसेंडेंट है। तो क्लियर हो गया ना ये कि किस तरीके से रेप्टाइल से आपका मैमेलियन डिसेंडेंट बनते हैं। मतलब ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, देन लैंड लाइफ पे आए, मतलब लैंड पे आ गए, तो ये फाइलोजेनेटिकली कंटिन्यू होता रहता है लैंड लाइफ। तो धीरे धीरे आपके मैमल्स बन जाते हैं, मैमल इवॉल्व होते हैं, इस तरीके से ये ओरिजिन बता रहा है। इन सम स्पीसीज द ओविडक्ट ऑफ फीमेल में रिटेन लिविंग स्पर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कॉपुलेशंस। तो कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या होता है, जो ओविडक्ट होता है वो ओविडक्ट फीमेल का, वो स्पर्म को कैरी कर सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक वो रख सकता है आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है। ये कब तक रख सकता है, 4 ईयर तक ये रख सकता है, 4 ईयर से ज़्यादा भी रख सकता है। इन जैसे कि टर्टल्स, सम टर्टल्स जो होती है ना उनमें ये होता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए मेल एंड फीमेल का। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये टेस्टीज हो गई, ये मेल का है, ठीक है, मेल आपका। सो यहाँ पे कैलोट्स, हाँ ये कैलोट्स का स्ट्रक्चर मेल फीमेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये टेस्टीज है, टेस्टीज हो गई, यहाँ पे एपिडाइमस हो गया, ये टेस्टीज है। देखिए किडनी जो होती है पेयर्ड होती है, यूरेटर भी पेयर होगा, यानी 1 पेयर है, यानी 2 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टेस्टीज है, ये एपिडाइमस हो गया, एपिडाइडाइमस हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दोनों किडनी नीचे आप ये जॉइंट हो गई हैं, वी शेप बना रही हैं, तो ये किडनी हो गया जो कि पेयर्ड है। और यूरेटर यहीं से निकला होता है, जो कि यहाँ पे, हाँ ये रहा। देन जो ब्लेडर होता है वो सिंगल होता है, जो ये यूरिनरी ब्लेडर है वो सिंगल होता है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्लोकल ओपनिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे क्लोकल ओपनिंग है, और ये आपका यहाँ पे रेक्टम है, और यहाँ से आपका इस तरीके से जो आपको बताया मैंने, मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में मतलब काम करती हैं स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्लोका कहाँ पे है, क्लोका जो मेन होता है, क्लोका से यहाँ पे क्लोका है, और क्लोकल ओपनिंग इधर है, ठीक है। तो ये क्लॉड बेड, ये पूरा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो कि स्पर्म कैसे टेस्टिस से इस तरीके से आता है, क्लोका की ओपनिंग से बाहर जाता है, इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। और कुछ और भी यहाँ पे नेमिंग की गई है, आप कर सकते। यूरेटर यहाँ पे दिख ही रहा आपको, यूरोनोजेनाइटल, हाँ यूरोजेनाइटल ओपनिंग दिख ही रही है। ये फीमेल का देखिए, फीमेल के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका ओवरी है, देखा फीमेल में ओवरी होती है, यहाँ पे ये ओविडक्ट, ये फनल है, हाँ,
और ये इनका रेक्टम, ये क्लोका की ओपनिंग होगी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी यहाँ पे नीचे देखिए इस तरीके से है, ये स्टोर भी, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है देखिए, यूरेटर इधर दिया है, नेमिंग गलत हुई है क्या, हाँ ये सही, ये आपका ओविडक्ट है, हेल्प करेगा ना, स्पर्म ले जाएगा एग ये ओवरी से, ये ओविडक्ट लेके जाएगा जहाँ पे सूटेबल प्लेस होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, वहाँ पे लेके जाएगा। ये क्लोका में ओपनिंग, ये क्लोकल ओपनिंग है इधर, क्लियर, इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अब थोड़ा डाउनलोड करके देख लीजिए या तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए इन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में बेसिकली जो लेफ्ट गोनैड होता है ना बर्ड्स में, वो डेवलप हो जाता है इनटू एन ओवरी, एक ओवरी में डेवलप हो जाता है। रेप्टिलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही होता है इनमें, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल में जो ओनली लेफ्ट गोनैड होता है वही, वो एक ही ओवरी होते हैं, एक ही ओवरी में डेवलप होते हैं। जो राइट गोनैड्स हो जाता है वो कुछ स्टेज के बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में उसको रिटेन कर लिया जाता है, ऐसे ही रहता है, मतलब एक ही ओवरी होती है, क्योंकि बॉडी वेट को कम करना होता है। तो लेकिन जो एम्ब्रियो होता है ना, वो इसमें 2 ओवरीज होती हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट होते हैं, जैसे ही ग्रोथ होने लगती है, तो वो क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाता है। लेकिन 2 ओवरीज किस में होती है, एम्ब्रियो में, एंड 2 ओविडक्ट होता है, ठीक है, एंड 2 ओविडक्ट होता है। पेनिस जो होता है ये प्रिमिटिव बर्ड्स में थे, अब मतलब प्रिमिटिव बर्ड्स में ही होता है। इनमें एक स्पर्म नेस्ट होता है, द ओविडक्ट इट्स पोस्टीरियर एंड, जो ओविडक्ट होता है उसके पोस्टीरियर एंड पे एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पर्म नेस्ट कहते हैं, जो कि क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको। जैसे ही क्या होता है, जो एग होता है वो ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से निकलता है, वो एंटर करता है इनफंडिबुलम में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, उसको फोर्स किया जाता है अलोंग द ओविडक्ट इन विच अ स्पाइरल बैंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड चलाइजा। ये चलाइजा जो होता है ना, चलाइजा इज एडेड टू एट ईच एंड ऑफ द एग्स, ये जो चलाइजा होता है ऐड होता है जो एग का उसके एंड पे, एंड ऑल्सो और क्या करता है, एक थिक एंड थिन लेयर ऑफ एल्बुमिन जो होती है सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल अराउंड द एग। तो जो एग होता है उसके चारों तरफ एक जो चलाइजा जब ऐड होता है एंड पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि लेयर फॉर्म होती है, थिक एंड थिन लेयर फॉर्म होती है एल्बुमिन की, सेल मेम्ब्रेन बनता है सेल अराउंड द एग, तो ये सेल बन जाता है एग के अराउंड टू प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ 1 ओवरी, सिग्निफिकेंस क्या है 1 ओवरी, तो अगर बात करें तो लॉस ऑफ एन ओवरी, मतलब जब एक ओवरी नहीं रहती है तो तो एन ओविडक्ट जो होता है, देखिए, लॉस ऑफ एन ओवरी एंड ओविडक्ट इन बर्ड्स रिड्यूस वेट एज वेल एज डिक्रीज द नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स को डिक्रीज कर देता है, बॉडी वेट कम हो जाती है, जो प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है एग, एंड उसका एडवांटेज क्या होता है, फ्लाइट में जब रिड्यूस हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ओवरी आ जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी वेट है उनको फ्लाइट करने, उनको उड़ना रहता है, फ्लाई करना रहता है, तो उनके जो बॉडी वेट है वो कम होना चाहिए, तो वो बॉडी वेट को रिड्यूस कर देता है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये रिटेन कर लेते हैं, 1 ओवरी तो रिटेन कर लेते हैं। सो बाद में ये क्या करते हैं, 1 ओवरी रिटेन कर लेते हैं। ये जो ओवरी होती है हेल्प करती है मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज एग विद द ब्रेकेबल सेल्स, ठीक है, मैनिपुलेशन में हेल्प करती है, जो लार्ज सेल होती है उसकी सेल ब्रेक हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड में दिखाते हूँ,
ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वेव्स, तो मेल का यूरिनोजेनाइटस सिस्टम है जो कि कोलम्बिया होता है पिजन, और फीमेल का देखिए यहाँ पे ये मेल का है, ठीक है, ए वाला मेल का है। तो यहाँ पे क्लोकल ओपनिंग है, ये टेस्टिस है, और ये यहाँ पे किडनी है, ये क्लोका है, ठीक है। फीमेल का इंपॉर्टेंट है, फीमेल का देख लीजिए, यहाँ पे एक लेफ्ट ओवरी है, ठीक है, एक ही है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओवेरियन फनल है, ये आपका यहाँ पे यूरेटर है, यूट्रस है, सॉरी यूट्रस है, ये क्लोका सॉरी ये यहाँ पे वजीना है, ये क्लोकल ओपनिंग होगी, ये क्लोका हो गया, और यहाँ पे ओविडक्ट ओपन होता है इसमें, ठीक है। ये रूडिमेंट है ऑफ राइट ओविडक्ट। यहाँ पे दो नहीं दिख रहा है ना आपको, सब एक ही दिख रहा है ना, एक ही ओवम ये वाले, ये यूरिटर है, ठीक है, ये किडनी, यूरिटर, रेक्टम, ये सब तो एक्सक्रीशन वाले पार्ट हो गए। तो यहाँ से आपका और इधर से ऐसे आता है, और यहाँ पे अभी मैंने बनाया ओवेरियन फनल बन रहा है। तो जो ओविडक्ट है वहाँ पे मैंने बताया कि स्पर्म नेस्ट होता है जो कि स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये यूरिटर, यही आपका ओवेरियन फनल, यहाँ पे ओविडक्ट है, ये वाला आपको ओविडक्ट इधर है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मैमल्स में। ब्लर है उसके लिए एक अलग से पीडीएफ बनानी पड़ेगी, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मैमल्स की बात कर लेते हैं कि मैमल्स में कैसा होता है। आपको चलाजा का क्लियर नहीं हुआ क्योंकि एग का इमेज तो था नहीं, तो मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ। जो मैंने बोला है एंड पे ऐसे ये होता है, यॉक हो गया, इसको ऐसे ये वाले आपके चलाइजा हो गया, ठीक है, चलाइजा। उसके बाद ये थिक लेयर बन जाती है इस तरीके से, तो वो आपको पता होता है। एल्बुमिन की सेल वॉल सेल बन जाती है। हाँ, पहले तो ये एल्बुमिन हो गया, इसके अंदर ये दोनों चलाइजा एंड पे हैं, ये वाला ही होता है। फिर आउटर इनर सेल बनती है इस तरीके से, थिन एल्बुमिन, थिक एल्बुमिन। तो ये क्लियर हो गया। आप इमेज डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। सो अगर हम बात करें जो प्रिमिटिव मैमल्स थे लाइक मोनोट्रीम, जो मोनोट्रीम क्या होते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ये वनली मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं। बेसिकली मैमल्स तो यंग वंस को बर्थ करते हैं ना, तो मोनोट्रीम जो होता है ये क्या एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो इनमें जो रेप्टिलियन रिप्रोडक्टिव एपरेटस था वो उसी तरीके से पाया जाता है, लेकिन ये इसमें क्या हो जाता है, जो पेनिस था ये एग लेइंग मैमल में, उसमें ट्यूबुलर हो जाता है, ये ट्यूबुलर होता है, ठीक है, ग्रूव्ड नहीं होता है, ग्रूव नहीं होता है, इसमें ट्यूबुलर हो जाता है। बाकी सब रेप्टिलियंस की तरह ही था। तभी तो मैंने बोला था मैमेलियन डिसेंडेंट ऑफ रेप्टाइल्स, वो जो ऊपर मैंने बताया था। तो यहाँ पे ग्रूव्ड नहीं होता है, ट्यूबुलर पेनिस हो जाता है, जबकि यहाँ पे मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको मैमल्स कह रहे हैं। तो मैमल्स में जो मोनोट्रीम यानी जो एग लेइंग में मैमल्स हैं, जो प्रिमिटिव हैं, उनमें ये आपका सेम पाया जाता है, लेकिन जो पेनिस होता है वो ट्यूबुलर होता है और ग्रूव्ड नहीं होता है। मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। जो मोनोट्रीम है ना उनमें डिस्टिंक्ट क्लोका, यानी आपको दिखेगा एक क्लोका अलग से ऐसे, तो इनमें मोनोट्रीम में डिस्टिंक्ट क्लोका होता है। और इनमें जो यूरिटर होता है ना मोनोट्रीम में, जो प्रिमिटिव मैमल है, इसमें जो बेसिकली एग लेइंग जो होते हैं, ये रेप्टाइल्स की तरह ही यूरिटर भी होता है। इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह ही यूरिटर होता है, जो कि लाई करता है बिटवीन द ओल्फियन एंड मुलेरियन डक्ट्स। जबकि जो यूथेरियन मैमल है, ये भी मैमल ही है, लेकिन ये क्या है, वीबी पैरस, यानी यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो जबकि जो यूथेरियन मैमल है उनमें जो ये गलत है, यहाँ पर सही गलत है, हाँ लाइन, तो वो जो आपका यूरिटर होता है वो लेटरल होता है टू द रिप्रोडक्टिव डक्ट एज एन यूथेरियन मैमल। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मोनोट्रीम में जो क्या होता है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह ही होता है, जो कि लाई करता है बिटवीन वोल्फियन एंड मुलेरियन डक्ट, लेकिन यूथेरियन में डिफरेंट होता है क्योंकि ये बीबी पैरस होते हैं, और जबकि मोनोट्रीम ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। जो ओविडक्ट है, इस
जो मोनोट्रीन था, स्पेशली ये बेसिकली ये आपके देखिए प्रिमिटिव है और ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह ही हैं। इनमें जो भी यूरोनोजेनाइटस सिस्टम है उन्हीं की तरह है, सिमिलर है। तो इनमें जो यूबीडक्ट होता है वो अनस्पेशलाइज्ड होता है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, जबकि अदर मैमल्स में जो होता है जैसे कि यूथेरिया में वो स्पेशलाइज्ड होता है। ये अनफ्यूज्ड होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, एंड ओपन इंडिविजुअली, और अलग अलग ही ओपन होते हैं इनटू द यूरोनोजेनाइटस साइनस में। ठीक है, साइनस में ओपन होते हैं इंडिविजुअली, फ्यूज्ड नहीं होते आपस में। सो जो अभी बताया मैंने ना कि जो इनका ओविडक्ट है वो तो यूथेरियन की तरह नहीं है, बट ओविडक्ट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में होते हैं उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि ये जो एग है उसके आउटर मेम्ब्रेन ये सेल्फ फॉर्म्ड होता है, और रेप्टेलियंस की तरह ही, और ये सिक्रीट करते हैं, मतलब ये सिक्रीट करते हैं एक यूटेराइन मिल्क सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एम्ब्रियोट्रॉफी कहते हैं। ये एम्ब्रियोट्रॉफी जो होती है ये एब्जॉर्ब की जाती है एम्ब्रियो द्वारा, यानी जो एम्ब्रियो बनता है उस यूज़ करता है ग्रो करने के लिए, यानी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करता है। जैसे प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा में ही फीडिंग होती है जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या है कि ये एक यूटेराइन मिल्क सिक्रीट करते हैं, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं एम्ब्रियोट्रॉफी, वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, एम्ब्रियो द्वारा, फॉर न्यूट्रिशन। और ये इसमें भी सेल फॉर्म होता है, आउटर सेल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोट्रॉफ जो होता है, हाँ ये एम्ब्रियोट्रॉफ है, इसे इसका कर लेना। ठीक है, ये यूटेराइन मिल्क को कह रहे हैं जिस पे फीड करता है आपका एम्ब्रियो, और ये मतलब एज अ न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये इमेज देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैमल, जिसमें हम मेल यूरिनोजेनाइटस सिस्टम की बात कर रहे हैं, रैट रेटस का, और ये वाला जो है ये फीमेल रैट रेटस का यूरिनोजेनाइटस सिस्टम है। लेबलिंग कैसे की है एक बार चेक कर लेते हैं। ये किडनी है जो कि पेयर्ड होती है, उसी से आपका यूरेटर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो कि एम्पुलरी ग्लैंड है, एंड ये आपका यहाँ पे कोगुलेटिव ग्लैंड भी है, देखिए ये, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेयर्ड नहीं होता है, और ये आपके यहाँ से ये जो निकल रहा है ना वैस डिफरेंस, टेस्टीज की बात करें मेल में, ये आपका टेस्टीज है, ये भी। ठीक है, इधर दिख रहा है आपको, यूरेथ्रा यहाँ पे होगा सबसे नीचे, और ये आपके एनस यहाँ पे है। ये आपका मेल का पूरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड भी होंगे। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स ये इधर है, ये लाइनिंग इधर देख रहे हो आप, कोगुलेटिंग ग्लैंड्स, ये मेल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल का। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं अलग से क्लियर इमेज देख के। यहाँ पे किडनी है, ठीक है, किडनी से आपका यूरेटर निकला, ये आपका यूट्रस है, देखिए ये यूट्रस है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है एक, यहाँ पे वेजिना है, और वेजिना यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल ओपनिंग इधर है, और ये एनस है। यहाँ पे आपको फनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जस्ट यूट्रस के ऊपर, इधर ये यहाँ पे ये फनल स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, इधर ओवरी है, क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं अलग से आपको दूंगी, ये इसमें क्लियर नहीं है। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ सकते हैं डायरेक्ट। सो रैबिट का यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रैबिट का, वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट से बना होता है, पेयर होता है ये, यूट्रस होता है, वेजिना होता है, वेस्टिबुल होता है, इन सम एसेसरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है।
तो एक एक करके हम ओवरीज को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरीज इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये पेयर्ड है, यानी दो होते हैं, सॉरी। हाँ, तो ओवरीज मतलब टू, वन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट होता है फीमेल में, ठीक है, जो कि स्मॉल होती है, वाइटेस्ट होती है, ओवल शेप में होती है एंड अटैच होती है डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द किडनीज। तो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया ना रेट्रेटस का भी उसी तरीके से है, जो कि डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द किडनी, उसी से अटैच होती है। ये ओवरी पेयर होती है, ओवल शेप्स होती है और वाइटेस्ट होती है। The ovaries are attached with the dorsal body wall by a double fold mesenteries called, एक सेकेंड, हाँ ओके, तो mesenteries by a double fold of mesenteries called mesovarium। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग सही है, हाँ mesovarium, ठीक है। तो जो ओवरीज होती हैं वो डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती हैं, एक डबल फोल्ड होता है, मेसेंट्री जिसे कहते हैं, उसी को हम मेसोवेरियम कह रहे हैं, इसी के थ्रू वो अटैच होती है वॉल से। जब ये ओवरी क्या हो जाती है, राइप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो जो इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, बहुत सारे टाइनी प्रोजेक्शन आ जाते हैं, जिसको हम ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। जो ये फॉलिकल होती है, इच फॉलिकल्स कंटेन अ डेवलपिंग ओवम, यानी डेवलपिंग ओवम को ये कंटेन करते हैं। इसी के अंदर आपका होता है आपका ओवम यानी एग, ठीक है। अब यही जो प्रोजेक्शन है जिसको हम फॉलिकल कह रहे हैं या ग्राफियन फॉलिकल या कह रहे हैं जिसको, ये जब रप्चर हो जाती हैं तब ये ओवा या ओवम को रिलीज करती हैं, एग को रिलीज करते हैं। जो ओवरी होती है वो बहुत सारे डेंस फाइबर के कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है। और ये इसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, फॉलिकल्स एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहीं पे होता है। स्ट्रोमा आपका क्या है, यहीं से, इसी से बना है ना, आपका डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। जो स्ट्रोमा होता है ना, ये सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स and internal to it is a present a thin layer of connective tissue called tunica albuginea। बेसिकली ये जो स्ट्रोमा है, क्या है इसमें कह रहा है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल से सराउंडेड होती है, जो कि एन इंटरनल टू इट्स, और जो इंटरनल इसके अंदर का होता है उसमें एक थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुगिनिया कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है इनटू आउटर ब्रॉड कॉर्टेक्स, आउटर जो होती है कॉर्टेक्स में, और इनर जो होती है वो नैरो होती है, जिसको हम मेड्यूला कह रहे थे। अब इसी के अंदर क्या होती है, ओनली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, विच कंटेन्स, सॉरी हाँ, यहाँ नैरो मेड्यूला कंटेनिंग ओनली ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स ही होते हैं। और जो आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स होती है, इनर आपकी मेड्यूला हो गई। मेड्यूला में आपकी ब्लड वेसल्स और ब्लड लिम्फ होती है, ब्लड होती है और ब्लड लिम्फ वेसल्स होती है, ठीक है। सो द कॉर्टेक्स जो होता है, इसके अंदर ही कॉर्टेक्स कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती है वो डेवलप होती है, धीरे धीरे वर्म फॉर्म करती हैं। और कुछ ऐसे फॉलिकल्स होते हैं जैसे कि आपके कार्पोरा ल्यूटिया, यहाँ पे एक कॉर्पस ल्यूटियम को ही प्लूरल फॉर्म में बताया गया है, एंड कॉर्पोरा एल्बिकन। ये कार्पोरा ल्यूटियस क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऐसा होता है जब ये ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो ये कार्पोरा ल्यूटिया जो है हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देता है, तो वो रिग्रेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, और उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्पोरा एल्बिकन्स फॉर्म होता है, ठीक है, ओवरी पे। तो ये ओवरी में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये फॉर्म होता है। तो ये भी कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में ही, कॉर्टेक्स में ही होता है। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं वो भी कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में। तो जब आप ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पोरा ल्यूटिया हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देता है, या कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे हम, तो वो
डिस्ट्रॉय हो जाता है धीरे धीरे, और ये यहाँ पे स्कार बन जाता है ये ओवरी पे, तो ये कॉर्पोरा एल्बिकन्स कहलाता है। और एक इंटरस्टेशियल सेल्स होती है, फंक्शनल सेल्स, तो ये वाली यहाँ पे कहाँ पे होती है, कॉर्टेक्स में ही। अब जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये डेवलप होंगी, जैसे कि वन फॉलिकुलर सेल है वो डेवलप होगा टू बिकम एन ओवम, एक ओवम बनने के लिए एग बन जाता है, एंड द अदर सेल कॉल्ड, तो ये डिस्कस प्रोलिगेरस बन जाता है अराउंड इट। और ये जो आपका ओवम बनता है इसके चारों तरफ एक तो देखिए फॉलिकुलर सेल पहले तो एक ओवम में बनेगा, एंड जो अदर सेल्स होती हैं वो डिस्कस प्रोलिगेरस बनाती हैं जो इसके चारों तरफ, एंड ये जो प्रोटेक्ट करता है एंड नरिश करता है ओवम को। तो ठीक है, ये होता है। तो ये आपके ओवम को सराउंड करते हैं चारों तरफ से, एक मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि ऐसे चारों तरफ से एक सराउंड कर देती हैं ओवम को, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती हैं, नरिश करती हैं ओवम को, ठीक है, या ओसाइस्ट कह सकते हो ओसाइस्ट। ये बेसिकली अटैच होती हैं टू द वन साइड ऑफ द फॉलिकल। इन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपीयर्स। जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी होती है जो कि दिखती है, एंड ये क्या सेपरेट करती है, एन आउटर लेयर ऑफ द सेल, एक आउटर लेयर ऑफ द सेल को सेपरेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्कस प्रोलिगेरस। तो ये जो देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसमें एक कैविटी होती है, ये कैविटी क्या करती है, जो आउटर लेयर होती है जिसको हम मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कह रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल का, इसको क्या करती है, जो डिस्कस प्रोलिगेरस फॉर्म होता है इसके चारों तरफ सराउंड करता है इसको, उससे ये सेपरेट करता है, अलग करती है। अब आगे का क्या स्टेप होगा, जो ये फॉलिकुलर सेल होती हैं जो ओवम के अराउंड सराउंड कर रही थी, वो सिक्रीट करती है एक थिन मेम्ब्रेन जिसको हम जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है ये कवर्ड होता है एक अनदर मेम्ब्रेन से, जिसे हम स्ट्राइएटेड कॉलुमिनर सेल्स कह रहे हैं, या फिर इसी को हम कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं। ये आपको समझ आ गया। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो गई, जो ये मैच्योर फॉलिकल है जिसको ये सब सराउंड कर रहे हैं और थिक लेयर बन रही है, सेपरेट कर रहा है, तो ये इसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स कह रहे हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। देन ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल जिसे हम कह रहे थे, ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओवरी। यहाँ पे माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओवरी एंड रप्चर टू रिलीज द ओवम। देन ओवम रिलीज होता है। आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम इज लेफ्ट अ मास ऑफ फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग अ ब्लड क्लॉट। देन ग्रेजुअली दीज जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं प्रोलिफरेट होती हैं, रैपिडली ग्रो मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं, एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू अ येलो कलर्ड मास ऑफ सेल्स। देन येलो कलर एक मास ऑफ सेल बनाती हैं जिसको हम कार्पस ल्यूटियम या कॉर्पोरा ल्यूटिया कह रहे थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, विच प्रोड्यूस अ हार्मोन। ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेटरी चेंज इन द यूट्रस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जेस्टेशन। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कह रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम में फॉर्म होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रिपरेटरी चेंजेस इन द यूट्रस for fertilization and retention of the embryo during gestation. Thus, the corpus luteum remains active throughout of the period embryonic development में ये एक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओविडक्ट। नेक्स्ट आपका ओविडक्ट है, देर इज अ फिम्ब्रिएटेड एयर लाइन बाय सीलिया, जिसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसमें, उसको कह रहे हैं फिम्ब्रिएटेड funnel or ostium close to the outer side of each ovary which leads into the oviduct. So basically आपका ये ऐसे दो ओवरी इधर से हैं, ये आपके यहीं पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी से, उसके बाद ऐसे ही आपके ओविडक्ट आ रहे थे
तो वही कह रहा है कि इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम फनल को ऑस्टियम कह रहे हैं, एंड द आउटर साइड ऑफ इच ओवरी विच लीड्स इनटू द ओविडक्ट। देन आपका ऐसे ही ओविडक्ट आता है। द फिम्ब्रिएटेड फनल रिसीव द ओवम आफ्टर देयर डिस्चार्ज। जो ये फनल होता है ये रिसीव करता है ओवम को, एग को, फ्रॉम द ओवरी से यहीं पे स्पर्म आता है, सॉरी स्पर्म आपका यहीं से सॉरी एग आता है ओवम में, ठीक है, ओवम में यहीं से ओविडक्ट से आपका ओवरी से इस तरीके से ये फनल से आपका ओविडक्ट में आता है, यहीं रिसीव करता है। जो ओविडक्ट होता है बिहाइंड द फनल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो ओविडक्ट है 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, ये क्वाइल्ड होता है, नैरो होता है और इंटरनली सिलिएटेड होता है एंड ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट जो होता है इज अ लॉन्ग थिक और मस्कुलर ग्लैंडुलर होता है, ये भी क्वाइल्ड होता है विद वाइडर डायमीटर कॉल्ड यूट्रस, इसको हम यूट्रस कह रहे हैं सॉरी। अब ये जो यूटिराई है, बोथ द यूटिराई, ये अटैच होती है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से बाय अ मेसेंट्री, ठीक है। एंड फर्टिलाइज्ड जो एग होता है या ओवा होता है वो इम्प्लांट किया जाता है ऑन द यूटेराइन वॉल फॉर द डेवलपमेंट के लिए यूटेराइन वॉल पे आता है। एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होती है वो अटैच होती है यूटेराइन वॉल से बाय अ प्लेसेंटा के थ्रू वो यूटेराइन वॉल से अटैच होती है, जो भी ओवम होती है, ठीक है, डेवलप्ड ओवम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेजिना एंड वेस्टिबुल। इसमें क्या होता है कि जो यूटेराई जो होती है, जो बोथ यूटेराई है वो साइड से ज्वाइन होती है अलोंग द मीडियन लाइन टू फॉर्म अ वाइड पैसेज बनाती हैं, जिसको हम वेजिना कह रहे हैं, ठीक है। ये जो वेजिना है इट लाइज ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ऊपर उसमें, तो ये वही लाई करती हैं यूरिनरी ब्लैडर के ओवर, ठीक है। द वेजिना पासिस बैकवर्ड्स एंड ज्वाइंस विद द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और नेक को ज्वाइन कर लेती है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक से ज्वाइन हो जाती है, एंड फॉर्मिंग अ कॉमन पैसेज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल कैनाल, और वेस्टिबुल बनाती हैं, ठीक है। फिर ये बैकवर्ड एक्सटेंड करती हैं वेंट्रल टू द रेक्टम, वेंट्रल होती है रेक्टम के, एंड ओपन आउटसाइड बाय अ स्लिट लाइक एपर्चर द वुल्वा जिसे कहते हैं वुल्वा, ठीक है, वुल्वा। तो उस स्लिट लाइक एपर्चर होता है, उसी से ओपन होती है, जिसको हम वुल्वा कह रहे हैं। सो हम क्लेटोरिस की बात कर लें तो इट इज़ अ स्मॉल इरेक्टाइल एंड नॉब लाइक होता है ये, एंड ये अटैच होता है एंटीरियर वॉल ऑफ द वुल्वा जो होता है वह वेजिना का एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, तो इसी से ये अटैच होता है, जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ वुल्वा होता है, इसी से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इरेक्टाइल होता है, इरेक्ट होता है, स्मॉल होता है क्लिटोरिस। इट इज़ होमोलगस टू द पेनिस ऑफ मेल, जैसे पेनिस ऑफ मेल मतलब पेनिस जो होता है मेल में, उसी तरीके से ये भी होता है। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, ये भी इरेक्टाइल टिश्यूज से बना होता है, पेयर मतलब 2, जिसे हम कार्पोरा कैवर्नोसम या कैवर्नोसम कह रहे हैं, इसका कार्पस कैवर्नोसम भी कह सकते हैं इसको, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये पेयर इरेक्टाइल टिश्यू से ही बना होता है, जैसे कि वहाँ पे पेनिस है उसी के होमोलोगस होकर रहता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आपका रैबिट का फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, जो कि हम ये वेंट्रल डायसेक्शन देख रहे हैं, इनसाइड व्यू है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या है, वेस्टिबुल है, आपका एनस है, वेजिना है, रेक्टम है, यूट्रस है, और फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है आपको, यूरेटर, एनस, रेक्टम, ठीक है। ये आपका कौन सा व्यू है, इनसाइड व्यू देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर जुड़ा होगा, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी में एक फनल। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये लेफ्ट किडनी, एक सेकेंड मुझे फिर से करना पड़ रहा है, ओके। ये आपका किडनी है और किडनी से यूरेटर निकला, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी इधर भी है क्योंकि पेयर्ड है। तो यहाँ पे आपका ये मैंने बताया ना कि एक फनल स्ट्रक्चर होता है ओविडक्ट का, तो यहाँ पे आपका यहीं से एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होगा यहाँ पे,
ये इसके बाद जो आपका ओविडक्ट मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक फैलोपियन ट्यूब और एक यूट्रस। तो ये वाला ट्यूबुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे फिर यूट्रस हो गया। ये सेम इधर भी वही होगा क्योंकि पेयर्ड है। उसके बाद ये आपका वेजिना हो जाएगा, वेजिना, और यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर से बोला था ना, ऐसे ही लगा होता है। यहाँ पे वेस्टिबुल हो जाएगा, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी वोल्वा होगी। तो ये प्रोसेस है पूरी, ठीक है, यूरिटर। तो इसमें ये आप बना सकते हो डायग्राम। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही होगी। थोड़ा आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा क्योंकि वो जो इमेज है उसमें क्लियर नहीं था, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।